इस वीडियो में हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थ्योरम डिस्कस करेंगे। लास्ट मैंने आर्टिनियन की इक्विवेलेंट थ्योरम डिस्कस की थी, तो ये सारी वीडियोस और नदेरियन की भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट के। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। Let M be a R module, M is Noetherian, then every sum module N and quotient module are also Noetherian. आपको ये पता है कि M जो है नदेरियन है, तो आपको प्रूव करना है कि सम मॉड्यूल N या फिर जो क्वेश्चंट मॉड्यूल M बाई N बनेगा वो भी नदेरियन हो। एंड R मॉड्यूल M इज़ नदेरियन इफ़ एवरी सम मॉड्यूल ऑफ M इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। अगर कोई भी मॉड्यूल नदेरियन है तो जो उसके सब मॉड्यूल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। अब आपको ये चीज़ तो पता है आपको, बट अगर हमें ये निकालना है, प्रूफ करना है कि जो सब मॉड्यूल है वो नदेरियन हो, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो सब मॉड्यूल n है उसका कोई अगर हम सब मॉड्यूल लेते हैं और वो फाइनाइटली जनरेटेड अगर आ जाए तो सब मॉड्यूल कैसा हो जाएगा, नदेरियन हो जाएगा। तो इसीलिए और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको सब मॉड्यूल इस n का कोई एक और सब मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो उसको हमने n1 ले लिया कि n1 जो है आपका सब मॉड्यूल हो गया n का। कुछ इस तरीके से कि m आपका मॉड्यूल है, उसका सब मॉड्यूल n ले लिया और n का सब मॉड्यूल n1 ले लिया हमने यहाँ पर। देन n1 इज ऑल्सो सब मॉड्यूल ऑफ m सिंस कंडीशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड। अब अगर n1 जो है हम सब मॉड्यूल ले रहे हैं, n1 जो है सब मॉड्यूल ले रहे हैं हम किसका, n का, तो n1 m का भी तो सब मॉड्यूल हुआ और m क्या है आपका, ऑलरेडी नदेरियन है, जो ये बोलता है कि जो उसके जितने भी सब मॉड्यूल होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड। तो इसका मतलब m का ये जो सब मॉड्यूल n1 बन गया वो भी एक तरीके से फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। तो ये इससे हम क्या प्रूव हो गया इससे कि जो n1 है वो फाइनाइटली जनरेटेड है और n1 सब मॉड्यूल था किसका, n का था। तो इसका मतलब n कैसा हो गया, नदेरियन। सो ये यहाँ तक ये सब यही लिखा हुआ है कि हेंस n इज नदेरियन। नेक्स्ट इज फर्दर हमें एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मॉड्यूल है स्टेटमेंट में गिवन है कि हमें क्वेश्चन मॉड्यूल को नदेरियन प्रूफ करना है। तो फर्दर कंसिडर द क्वेश्चन मॉड्यूल m बाई n ले लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि m बाई n क्या है, नदेरियन है। लेट a बाई n बी अ सब मॉड्यूल ऑफ m बाई n। तो अब वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं फिर से। m बाई n को अगर हमें नदेरियन प्रूव करना है तो हम m बाई n का कोई सब मॉड्यूल ले लेते हैं। तो m बाई n का जो सब मॉड्यूल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, a बाई n, जहाँ पर ये जो a किसका सब मॉड्यूल होगा, m का, ये जो m का कोई सब मॉड्यूल होगा a। तो इसका हमने सब मॉड्यूल ले लिया और a जो है वो यहाँ पर बड़ा है n से, क्योंकि और ये कंडीशन इसलिए हमने लिखी है बिकॉज अगर इसको हम ये क्वेश्चन मॉड्यूल कब बनेगा, जब आपका a जो है बड़ा हो और n जो है उसका सब मॉड्यूल हो एक तरीके से, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस वजह से हमने ये लिखा है कि जो a है मॉड्यूल है वो बड़ा है n से। एंड m इज़ नदेरियन, m जो है वो आपका नदेरियन है, तो a भी कैसा होगा, आपका नदेरियन होगा। अभी हमने ऊपर ये प्रूफ किया है कि जो सम मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, नदेरियन होगा। तो m अगर नदेरियन है, उसका कोई हम सम मॉड्यूल ले रहे हैं तो वो भी कैसा होगा, नदेरियन होगा। लेट a इज इक्वल्स टू r x i। नदेरियन के जो सम मॉड्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइटली जनरेटेड होते हैं। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो उसको जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर वो एलिमेंट्स हमने x1 x2 xn ले रखा है और इस टाइप से शो करा है। कंसिडर द एलिमेंट x1 प्लस n। तो a बाई n के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के मिलेंगे आपको, x1 प्लस n, x2 प्लस n टिल xn प्लस n, इस टाइप के एलिमेंट्स आपको a बाई n में मिलेंगे। लेट अल्फा बिलोंग्स टू a बाई n, देन अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस n, वेयर ये जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर ये जो x1 x2 xn टाइप के एलिमेंट है वो किसके हैं, a के हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो x1 प्लस n ये टाइप किसके एलिमेंट है, a बाई n की हैं। तो आप x को इस टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये r1 r2 r टिल rn ये सारे किसके एलिमेंट है, आपके r मॉड्यूल के एलिमेंट है।
अल्फ़ा अगर हम आप ए बाई एन से ले रहे हैं, जो कि एक टाइप का क्वोशंट मॉड्यूल है, जिसमें एलिमेंट्स अगर हम इसका कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो किस टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा, तो वो उस अल्फ़ा को हमने एक्स बाई एन में के टाइप में शो करा है, तो उसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एन। यहाँ पर इसीलिए हमने ये एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है, तो एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस एन, एन बाद में फिर इंडिविजुअली सब में ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया। देन इसमें से हमने क्या करा, इसको R1 बाहर करा और x1 प्लस एन टाइप में लिख दिया। आप इसको अल्फ़ा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a बाई एन जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। a बाई एन का जो एलिमेंट हमने लिया था उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं, और a बाई एन जो है वो कुछ एलिमेंट से, मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स से जनरेट हो रहा है। और अगर हमें किसी चीज़ को नोथेरियन प्रूफ करना है और हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो उसका सब मॉड्यूल है वो कैसा हो, फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इससे हम जिससे हमें प्रूफ करना था, जिसका हमने सब मॉड्यूल लिया था, वो जो है नोथेरियन प्रूव हो जाएगा। दिस shows that कि a by n is finitely generated, that is every submodule of a by n is finitely generated। यहाँ पर ये m आएगा m by n, that is every submodulo of m by n, मतलब m by n के जो submodules आपके पास होंगे वो कैसे होंगे, finitely generated होंगे। इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं, hence m by n is Noetherian।